स्टॉक मार्केट में नया हूँ तो मैं ट्रेडिंग से शुरुआत करूँ या इन्वेस्टिंग से शुरुआत करूँ। ये क्वेश्चन कॉमन होता है जो भी स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स होता है। तो एक बिगिनर के लिए ट्रेडिंग करना सही होता है या फिर इन्वेस्टिंग करना सही होता है, ये आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखना जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कोई अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर है तो क्या वो अपनी शुरुआत ट्रेडिंग से कर सकता है या वो अपनी शुरुआत इन्वेस्टिंग से कर सकता है। दोनों के अपने अपने प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम लोग मिलकर समझते हैं एक बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग करना सही होता है या फिर इन्वेस्टिंग करना सही होता है। मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सबका आपके अपने चैनल चार्ट चर्चा पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। व्हाट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है, मान लो कोई एबीसी स्टॉक है, उसकी स्टॉक प्राइस चल रही है 2000, तो आपने 2000 दिया और वो स्टॉक को आपने ले लिया। इसका मतलब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है वो मिनिमम 10 साल होना चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है। वॉरेन बफेट ने क्लियरली बताया है अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपका मिनिमम पीरियड होना चाहिए 10 ईयर्स। अदरवाइज आप उस स्टॉक को 5 मिनट के लिए भी होल्ड बिल्कुल मत करना। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसमें आपका होल्डिंग पीरियड होता है फॉरएवर। अभी इन्वेस्टिंग का पर्पज क्या होता है, क्यों हमको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो एक कंपाउंडिंग मशीन होता है। मतलब वो क्या करता है, हमारी वेल्थ को कंपाउंड करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बोला था। तो ऐसा क्यों बोला है आप वो वीडियो देख लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इन्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम कितना होता है, 3 to 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। मतलब आपका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म का विजन होता है इन्वेस्टिंग के अंदर। क्योंकि जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हैं तो उसका मतलब आपने खाली शेयर को बाय नहीं किया है, तो आप उस कंपनी के अभी मालिक बन चुके हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए इन्वेस्टिंग के अंदर, अगर आप 12% to 20% से अपने वेल्थ को कंपाउंडिंग करते हो तो ये बेस्ट रिटर्न माना जाता है, 12% to 20% पर एनम। इन्वेस्टिंग के अंदर जो रिस्क होता है और रिस्क क्या होता है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट का उतार चढ़ाव। मतलब शॉर्ट टर्म में जो भी पॉजिटिव न्यूज आती है, निगेटिव न्यूज आती है, जो भी मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते हैं उसका असर होता है स्टॉक प्राइस के ऊपर। बट लॉन्ग टर्म में आपको मिलती है वहां पे स्टेबिलिटी। लेकिन अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो कंपनी अगर अच्छी करती है तो ऑटोमेटिक शेयर प्राइस भी बढ़ती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप इन्फोसिस का स्टॉक ले लीजिए, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, विप्रो। ये ऐसे स्टॉक है जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए वो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस किए। यहाँ पे कोई भी हमारा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अगर हमें कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग करना है तो हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोट। मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या उस कंपनी के पास कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मतलब वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट। कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो हम लोग देखते हैं, जैसे कि पीई रेशियो हो गया, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। उसके बाद हम लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं कि अगले नेक्स्ट 10 ईयर में क्या वो कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि ये कंपनी अर्न कैसे करती है। उसका बिजनेस मॉडल अगर हमको समझ में आता है तो ही उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करनी होती है। अगर हमें कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता तो क्या करना चाहिए, वो ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग को हमने समझ लिया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टिंग अलग चीज होती है। ट्रेडिंग में होता क्या है फ्रेंड्स, जो भी प्राइस मूवमेंट होता है, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। मतलब प्रॉफिट भी हमारा जल्दी जल्दी होता है और लॉस भी हमारा जल्दी जल्दी होता है। यहाँ पे आप फर्क समझना, बिग लॉस अलग होता है और स्मॉल लॉस अलग होता है। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं सबसे पहले हमारी स्टेप आती है रिस्क कंट्रोल करना। मतलब छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे मैं बड़ा लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट आता है वहां से प्रॉफिट कमाना। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो प्राइस की वोलेटिलिटी है, प्राइस का जो उतार चढ़ाव है, उससे आप प्रॉफिट बना रहे हो। अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या होता है, अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। जैसे कि कोई अगर स्कैल्पिंग करेगा उसके लिए टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, 5 मिनट। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, उसी दिन आपको कोई भी ट्रेड अगर आपका चल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, उसको आपको स्क्वेयर अप कर देना है मार्केट क्लोज होने से पहले। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई स्टॉक को डिलीवरी के बेस पे लेते हो, 1 वीक 2 वीक 1 मंथ तक उसको आप होल्ड करते हो, और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है आप एग्जिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद एक आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग कब करते हैं हम लोग, जब हमारा व्यू 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, तो वहां पे हम लोग करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अलग अलग ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होता है, ये डिपेंड करता है हमारी स्किल के ऊपर। मतलब जो भी हमारा कैपिटल है, उस कैपिटल के ऊपर अगर हम लोग पर मंथ 1.5% टू 2% नेट अर्न कर लेते हैं, तो एक डिसेंट रिटर्न है, एक रियलिस्टिक रिटर्न इसको माना जाता है। हम लोग यहाँ पे कोई भी अनरियलिस्टिक रिटर्न की बात नहीं करेंगे जो मार्केट में पॉसिबल नहीं है। रिस्क क्या होता है, यहाँ पे लॉस भी जल्दी जल्दी होता है और प्रॉफिट भी यहाँ पे जल्दी जल्दी होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो प्राइस की वोलेटिलिटी है उसको हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर कोई स्टॉक के अंदर 1% की मूवमेंट आई तो वहां पे ट्रेडर प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन अगर प्राइस उल्टा चली तो वहां पे ट्रेडर लॉस बुक कर लेगा। ट्रेडिंग अगर हमको करना है तो हमारे लिए की टूल कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम एनालिसिस, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को हमको समझना पड़ता है, तब जाके हम लोग प्राइस को ट्रेड कर पाएंगे। बिगिनर्स का बिगेस्ट कंफ्यूजन क्या होता है, अभी बिगिनर्स सोचते कैसे, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी जल्दी बनता है, मतलब क्विक गेन की उनकी चाह होती है। उनको लगता है कि इन्वेस्टिंग स्लो है, इन्वेस्टिंग बोरिंग है, उनको ट्रेडिंग इजी लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रेडिंग भी इजी नहीं है, इन्वेस्टिंग भी इजी नहीं है, दोनों स्किल होते हैं, और टाइम के साथ ये दोनों स्किल शार्प होती जाती है। दोनों में पैसा बनता भी है और दोनों में पैसा डूबता भी है। दोनों ही केस में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो आपको देता है नॉलेज, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपको देता है टूल, और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग माइंडसेट जो होता है हमारा, वो हमको देता है रिटर्न। तो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, दोनों के अंदर हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग मार्केट से एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, कैपिटल के ऊपर कुछ रिटर्न हम लोग कमा सकते हैं। ऐसा मानना रॉन्ग होगा कि ट्रेडिंग इजी है, इन्वेस्टिंग बहुत हार्ड है, तो ये हमारा ओपिनियन टोटल रॉन्ग है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का अभी हम लोग समझते हैं कंपेरिजन। टाइम फ्रेम की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इन्वेस्टिंग के अंदर टाइम फ्रेम कैसा होता है, लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम कैसा होता है, शॉर्ट टर्म। रिस्क की बात करेंगे तो इन्वेस्टिंग में रिस्क अपना होता है लो, और ट्रेडिंग के अंदर रिस्क कैसा होता है, हाई होता है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्राइस को ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंपनी का जो फंडामेंटल होता है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है, उसके ऊपर हम लोग दाव लगाते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर रिवॉर्ड स्लो होता है और स्टीडी होता है। जब सेंसेक्स लिस्ट हुआ था 1979 में, उसकी बेच वैल्यू थी 100 रुपीज, वहां से वो बढ़ते 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 85,000 तक चला गया। तो इसका मतलब क्या है, जो इन्वेस्टिंग के अंदर जो रिवॉर्ड होता है वो स्लो होता है, लेकिन कैसे होता है, स्टीडी होता है। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, रिवॉर्ड आपको फास्ट मिलेगा लेकिन इनकंसिस्टेंट मिलेगा। अगर आपकी स्किल डेवलप नहीं है तो रिवॉर्ड यहाँ पे कैसा मिलेगा, आपको इनकंसिस्टेंट रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इन्वेस्टिंग अगर करना है, आपको मॉडरेट नॉलेज होगा तब भी चलेगा, खाली आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए, आप कंपनी के नंबर्स देखो, आपको रेशियो की समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो नॉलेज आपके पास हाई होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे प्राइस को ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्टिंग करते वक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, तभी आप 10 ईयर्स तक 20 ईयर्स तक किसी स्टॉक को आप होल्ड कर पाओगे। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रोल होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए, तो 500 रुपीज से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपके पास मिनिमम 5,000 से लेके 10,000 का कैपिटल होना चाहिए किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने के लिए। इन्वेस्टिंग करने के लिए चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। इन्वेस्टिंग के अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कंपेरेटिव लो होता है,
लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफी हाई होता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर में साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है? इन्वेस्टर क्या करता है, जैसे ही मार्केट में डीप आता है वो डीप में क्या करेगा, बाय कर लेगा, वो स्टॉक को खरीदी करेगा, मतलब इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप। 10% का डीप आएगा, 20% का डीप आएगा, वो उसको क्या समझेगा, डिस्काउंट है, मुझे स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, अंडर वैल्यू पे मुझे मिल रहा है, बिकॉज उसका यहाँ पे कंपाउंडिंग माइंडसेट है, उसका विजन लॉन्ग टर्म का है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, अगर मार्केट गिरेगा तो ट्रेडर का स्टॉप लॉस वहां पे हिट होगा। किसी स्टॉक के अंदर अगर 1% की मूव आती है तो क्या समझता है, उसको अपॉर्चुनिटी समझता है। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्ट होता है, 1%, 1.5%। इमोशनल कंट्रोल उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। ट्रेडिंग के अंदर हमको फटाफट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बाय सेल स्टॉप लॉस। जितने भी बिगिनर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, उनका ट्रेडिंग माइंडसेट यहाँ पे बना नहीं होता, वो खाली क्विक गेन्स के चक्कर में यहाँ पे पैसे लूज करते हैं। बिगिनर्स की टॉप 3 मिस्टेक्स क्या होती है? नंबर 1, वो ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग समझते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो क्विक गेन्स करने का एक टूल होता है, वो ऐसे समझ लेते हैं, उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कोई इंडिकेटर के ऊपर वो रिलाई कर जाते हैं, पूरे 100% इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इंडिकेटर ने अगर सिग्नल दिया तो वो क्या करते हैं, ब्लाइंडली उसको ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ देखना होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, वो इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग समझ लेते हैं, इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग बना लेते हैं। मतलब कोई स्टॉक को उन्होंने लिया होगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉक के अंदर 5% की 10% की मूवमेंट आई, तुरंत वो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मतलब आए थे इन्वेस्टिंग करने और बन गए ट्रेडर। कोई कोई आता है ट्रेडिंग करने के लिए, बन जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की समझ नहीं होती है, मतलब कभी भी स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे, पोजीशन साइज का कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो भी पोजीशन साइज रखते हैं वो गट फीलिंग के बेसिस के ऊपर रखते हैं, वो कन्विक्शन के बेसिस पे रखते हैं। पोजीशन साइज का हमेशा कैलकुलेशन होना चाहिए, पर ट्रेड में आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए। तो फाइनली हमको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, कैसे इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकले? इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर वो पर्सन बिजी है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, तो पर्सन को इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अगर कोई पर्सन को चार्ट रीडिंग करना अच्छा लगता है तो पर्सन क्या करेगा, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे वो ट्रेडिंग कर सकता है। वो टेक्निकल एनालिसिस सीखेगा, वो प्राइस एक्शन सीखेगा, वो टेक्निकल इंडिकेटर्स का नॉलेज लेगा, उसके बेसिस पे वो ट्रेड कर सकता है। बेस्ट कॉम्बो क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ट्रेड आपको हमेशा छोटे कैपिटल से करना चाहिए, एक मैनेजेबल कैपिटल से आपको ट्रेड करना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई पर्सन पर मंथ एसआईपी करता है 5,000 रुपीज का, और पर एनम उसको रिटर्न मिलता है 12%, डिसेंट रिटर्न है। तो 30 साल के बाद आपका जो कैपिटल है वो कंपाउंडिंग होके मिलता है आपको 50 लाख प्लस। ट्रेडिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई पर्सन के पास ट्रेडिंग कैपिटल होता है 50,000, और पर मंथ अगर वो नेट प्रॉफिट निकालता है 2%, तो एक साल के अंदर वो अपने कैपिटल के ऊपर कितना अर्न कर लेगा, 12,000 अर्न कर लेगा, अगर वो कंसिस्टेंट 2% प्रॉफिट बनाता है तो इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या है, ट्रेडिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये हमको देखना होता है कि हमारे नेचर के लिए ट्रेडिंग सूट होगी या इन्वेस्टिंग सूट होगी, मेरा गोल क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा विजन क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ट्रेडिंग मेरे लिए सही है या फिर मेरे लिए इन्वेस्टिंग सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और चार्ट चर्चा पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिख के बताओ कि आपको ट्रेडिंग अच्छी लगती है या फिर आपको इन्वेस्टिंग करना अच्छा लगता है। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।